लुधियाना के किदवई नगर में स्कूटी सवार दो महिलाओं से लूट की कोशिश की गई है। लूट करने के दौरान आरोपियों के पास हथियार भी थे। हालांकि महिलाओं ने साहस दिखाते हुए बदमाशों का डटकर मुकाबला किया। इसके बाद दोनों आरोपी भाग गए। यह सारी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अमृतसर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में बरामद किए गए नशीले पदार्थों को कोर्ट के आदेश के बाद नष्ट कर दिया है। मामले पर डीसीपी श्री रविंदर पाल सिंह ने बताया है कि जिन मामलों का अदालत द्वारा निपटारा हो चुका है उनमें बरामद किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। पंजाब पुलिस लगातार नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक स्वरूप दिया गया है। करीब 110 साल पुराने इस ऐतिहासिक स्टेशन का लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलप किया गया है, जहां यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पंजाब के 4 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इसमें जालंधर कैंट, एसएएस नगर, श्री मुक्तसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब स्टेशन शामिल है। तो वहीं श्री आनंदपुर साहिब स्टेशन का आधुनिकीकरण कर इसे नई सुविधाओं से लैस किया गया है। स्टेशन पर बेहतर बैठने की व्यवस्था और आधुनिक वेटिंग रूम बनाए गए हैं। मानसा जिले में 13 जुलाई को हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में पुलिस ने आरोपी गुरमेश रमीता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पिस्तौल निकालते ही आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मौके से पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। पंचकुला पुलिस ने सेक्टर 8 में करीब 10 महीने पहले हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 ने आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 35 लाख रुपए की हुई चोरी और संपत्ति बरामद हुई है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और 15 लाख रुपए नकद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी पर पहले से 13 और दूसरे पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 4 युवक खुद को एसडीएम, आरटीओ और माइनिंग अधिकारी बताकर सड़क पर वाहन चालकों से खुलेआम अवैध वसूली कर रहे थे। कानूनी कार्रवाई और गाड़ी सीज करने का डर दिखाकर ये लोग 500 से 1000 रुपए तक लेते थे। पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर एसओजी और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी के पेट में तो दूसरे के कंधे पर गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों आरोपी भागकर नगला गांव पहुंचे, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर कॉम्बिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान 2 बदमाश ढेर हो गए। सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल को नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। हरजीत सिंह ग्रेवाल इससे पहले सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों में सक्रिय है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 75 रीडेवलप अमृत स्टेशनों का पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में भी देहरादून का हरावाला रेलवे स्टेशन रीडेवलप हुआ है। राज्य को मिली इस सौगात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में 2014 के बाद विकास का स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ है। साथ ही कहा है कि मोदी सरकार में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास हो रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा समेत 15 राज्यों में से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख के पुगा में 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि यह परियोजना लद्दाख की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के विजन और नेट जीरो इंडिया के लक्ष्य के करीब ले जाएगी। दस और 20 रुपए के नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली विंग ने प्लास्टिक के नोट बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। कंपनी ने दुनिया भर की कंपनियों से पॉलीमर सीट बनाने और सप्लाई करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति मांगी है। शुरुआती चरण में 10 और 20 के नोट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो 10 और 20 रुपए के नोट सबसे पहले पॉलीमर में आ सकते हैं। ईरान की मुद्रा रियाल में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर 19,18,000 रियाल पहुंच गई, जो अब तक की सबसे ऊंची स्तर पर है। इससे पहले 4 मई को एक डॉलर की कीमत 19 लाख रियाल तक पहुंची थी, जो उस समय रिकॉर्ड थी। सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि दूसरी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भी रियाल कमजोर हुआ है। शुक्रवार को एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत 25,76,500 रियाल और एक यूरो की कीमत 21,90,000 रियाल से ऊपर पहुंच गई। अमेरिका ने शनिवार को फिर से ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इन हमलों में ईरान के बड़े पुल, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर पर हमला किया गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर मिसाइलें दागी हैं। चाबहार पोर्ट के टावर पर पिछले एक हफ्ते में यह चौथा हमला किया गया है।